झूरी सिंह जी का यहाँ के जनपद के लिए क्या योगदान रहा है। जब अंग्रेज नील की खेती कराते थे तो उस समय उनके जो अत्याचार हुए, जो उन्होंने शोषण किए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए झूरी सिंह जी का नाम अग्रणी है और झूरी सिंह जी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ सभी जनपदवासी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, देश के अन्य हिस्सों में जो लोग अभी हमारे क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारियों से नहीं अवगत हैं, उनकी वीरगाथा के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे अपने भाई साहब के साथ। तो आइए मिलते हैं भाई साहब से। भाई साहब, आप हमको कुछ बताएं कि झूरी सिंह जी यहाँ पर उनका संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ और उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, कुछ बताइए आप इसके बारे में। जहाँ एक और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे ने आज़ादी की प्रथम क्रांति में आज़ादी के लड़ाई के लिए बिगुल फूंका था, वहीं जनपद भदोही से हमारे पूर्वज शहीद झूरी सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस जनपद में बड़े पैमाने पर नील की खेती हुआ करती थी। यहाँ इंडिको कारखाना था अंग्रेजों का, नील बनाई जाती थी। यहाँ का अधिकारी विलियम रिचर्ड मूर, जो बंगाल सिविल सेवा का अधिकारी था, यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत मौजूद था। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। जी जी जी। झूरी सिंह ने नील की खेती न करने का और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देने का संकल्प लिया। जी बिल्कुल। उसके बाद 28 फरवरी को अबोली में एक बैठक हुई। 10 जून को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद यहाँ से सारे अंग्रेज मिर्जापुर पहाड़ी की तरफ भाग गए और यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई और उद्वंत सिंह को, जो झूरी सिंह के चचेरे रिश्ते में भाई लगते थे, उन्हें राजा बनाया गया पुनः। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उन्होंने कर दी थी और उसके जो राजा बनाए गए वो मतलब उद्वंत सिंह जी बनाए गए जी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रथम राज्य की स्थापना हुई आजादी से पूर्व, सबसे पहले भदोही जनपद में ही इसकी नींव रखी गई, ऐसा है क्या? जी जी। अच्छा। उसके बाद अंग्रेजों ने धोखे की नीति अपनाया। अच्छा। और बाबू उद्वंत सिंह, झूरी सिंह, संग्राम सिंह, जो भी उनके साथी थे, सभी को संधि निमंत्रण पत्र भेज करके कि मैं भदोही का राज्य आपको सौंप दूंगा, इस तरीके से पत्र भेजकर बुलवाया। वहां पहुंचने के बाद उद्वंत सिंह, भोला सिंह, राम बख्श सिंह को धोखे से गिरफ्तार करा लिया। और उसके बाद गोपीगंज में शाही रोड पर इमली का पेड़ था, शाही रोड बनते समय चौड़ीकरण में कट गया, उस इमली के पेड़ पर कच्ची फांसी दे दी गई। कच्ची फांसी का क्या मतलब होता है? कच्ची फांसी का मतलब है कि न कोई मुकदमा चलना और न तो अंधेरे में किसी कमरे में फांसी देना, सरेआम किसी चौराहे पर दिन दहाड़े फांसी दे देना, लटका देना और लाश को परिवार को न सौंपना, वहीं चील कौवे उसको नोच कर खाएं, जिससे जनता में दहशत हो जाए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत न कर सके। देखिए दोस्तों, हमारे क्रांतिकारियों के साथ किस तरह का अन्याय हुआ और उनके खिलाफ जो अंग्रेजों की बर्बर नीतियां थी वो कितनी अमानवीय थी, कितनी क्रूर थी। आज जैसा कि भाई साहब हम लोग को बता रहे हैं कि झूरी सिंह जी के जो साथी थे उनको इस तरह की सजा और इस तरह की यातनाएं दी गई जो कि मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली हैं, घृणित हैं। तो आप यहाँ पर इनके पीछे देख सकते हैं कि ढेर सारे, पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर जो शहीद लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, आप थोड़ा सा दिखाइए इसको कि शहीद झूरी सिंह जी हैं, शिवराम राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सरदार भगत सिंह जी, सभी क्रांतिकारियों के बीच में शहीद झूरी सिंह जी भी हैं। और यहाँ पर ये जितने भी पुरस्कार और तमाम शील्ड्स दिख रही हैं, ये सब शहीद झूरी सिंह जी के सम्मान में भाई साहब को मिली है, क्योंकि भाई साहब भी जो है उनके प्रपौत्र हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे उनके नाम को इस जनपद में सार्थक किया, कैसे उनके नाम को जनपद वासियों से परिचय कराया, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि शुरू में जनपद के लोग इस जो बात है इससे काफी कम परिचित थे। धीरे धीरे लोगों में इस भावना का प्रसार हुआ, लोकगीत गाए गए, कई ऐसे गायक हुए, कई ऐसे अभिनेता हुए जिनके माध्यम से, और आपका भी प्रयास मुझे लगता है काफी सराहनीय है, आपने जन जन तक झूरी सिंह जी की शहादत को पहुंचाया है। तो उस क्रम में आप
ये बताइए कि झूरी सिंह जी को शुरुआत में जब आपने शुरू किया कि इनको सम्मान दिलाना है, या ये इनको जनपदवासी कितना जानते हैं, इस बारे में आप अपनी कुछ राय रखिए कि आपने कैसे शुरू किया और आज कहाँ देखते हैं इस चीज को। जी, मैं उस समय हाई स्कूल में था 1994 में। जी जी। तो बनारस जनपद बना नहीं था। बनारस जनपद 30 जून 1994 को बनारस से अलग होकर भदोही बना। जी जी जी। उसके पहले की बात है, जनपद बनारस था। उस समय बनारस में जिलाधिकारी महोदय, उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने यहाँ के काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार शाही थे, उनको बुलवाया और उन्होंने उनको कहा कि आप उस जनपद के इतिहास के प्रोफेसर हैं, आपका दायित्व है उस जनपद के इतिहास को समाज के पटल पर लाइए। अच्छा अच्छा। उसके बाद शाही जी से हमारा संपर्क हुआ, हम दोनों लोग बनारस भी गए थे। उसके बाद शाही जी ने उन पर रिसर्च शुरू किया। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता गए, बीएचयू के लाइब्रेरी में, विधान परिषद के लाइब्रेरी में, राज्य सुरक्षित संग्रहालय इलाहाबाद, चारों तरफ से इतिहास को खोज करके उन्होंने समाज के पटल पर लाया और रिसर्च सेंटर मद्रास और झांसी वहाँ भी रखा हुआ है। उसके बाद मीडिया वालों ने, जब डॉक्टर ए.के. शाही ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो मीडिया वालों ने कुछ इस पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा उसमें प्रयास किया, जिसको देखते हुए 2007 में अगस्त क्रांति के अवसर पर 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में शहीद झूरी सिंह का इतिहास प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बाबूराम यादव जिलाधिकारी आए थे। उन्होंने 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था कि शहीद स्मारक अच्छा बनाया जाए, परंतु उनका ट्रांसफर हो गया, चले गए। जाते जाते उन्होंने शहीद झूरी सिंह की प्रतिमा का आदेश देकर चले गए, तो उनकी प्रतिमा आज लग गई है, शहीद झूरी सिंह स्मारक बना है। इसके पूर्व में 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने स्मारक का शिलान्यास किया था, परंतु यह कार्य सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रहा। अच्छा। आज भी प्रयासरत हैं हम, और आज भारत। तो आप ये बताइए, जैसे कि इस दौरान कई सरकारें आई जी, तो क्या आपके मतलब शहीद के सम्मान के लिए विभिन्न सरकारों का जो प्रयास रहा, जो सरोकार रहा, वो समान रहा, या कुछ सरकारों ने विशेष प्रयास किए? जी नहीं, हमने सभी सरकारों में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक लेकर लिखा, लेकिन जो आज 7-8 वर्षों से बीच में शहीदों के सम्मान में कार्य हो रहा है, जनपद में कभी शहीद परिजनों को बुलाया नहीं जाता था सम्मानित करने के लिए, वह कार्य प्रारंभ हुआ और आज हमको जनपद में सम्मान मिलता है। जिलाधिकारी महोदय भी सम्मानित करते हैं, पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानित करते हैं, और पहले कोई मंत्री या अधिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहीद स्मारक पर नहीं आता था। अब हर वर्ष राष्ट्रीय पर्वों पर अधिकारी और नेतागण भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं और मुझे सम्मान भी देते हैं। मुझे मेरे जो शहीद हुए हैं पूर्वजों पर गर्व है। अधिकारी ए.के. कैस एम के जान की हत्या करने के बाद विलियम रिचर्ड मूर जो भागने का प्रयास किया और उसका बाल पकड़ करके उसका गला काट लिए, और गला काट करके 7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हुए कुंवर उद्वंत सिंह की विधवा पत्नी रत्ना सिंह के सामने पटक दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने झूरी सिंह के खिलाफ बहुत व्यापक आंदोलन किया, जो यहाँ से लेकर बिहार रीवा तक आंदोलन हुआ। अंततः झूरी सिंह युद्ध करते हुए धोखे से गिरफ्तार हुए और उन पर मुकदमा चला क्राउन बनाम झूरी सिंह, लेकिन मुकदमा का फैसला नहीं हुआ था, उनके साथ धोखा हुआ और धोखे से ही ओझरा नाला विंध्याचल में उनको फांसी दे दी गई। और आप हमें ये बताइए कि आप अब ये बताइए कि जैसे झूरी सिंह जी को तो आपने देखा नहीं होगा? जी। आपने देखा है? जी नहीं। उनकी घर में कुछ वस्तुएं या कुछ स्मृतियां, ऐसा कुछ आप जो देखते हो? देखिए, ये 1857 की बात है, आजादी की प्रथम क्रांति की। जी जी। उसके बाद 90 साल बाद देश आजाद हुआ है। जी जी। 1947 में। जी। तो जिस परिवार को 90 सालों तक अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ना का शिकार किया गया हो, जी जी, ऐसे परिवार में निशानी क्या बचेगी? सब भाग गए थे, महिलाएं मायके भाग गई थी, मकान को जला दिया गया, ढहा दिया गया, उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, जमीन सारी हड़प ली गई। तो ऐसे में कोई निशानी मिलना मुश्किल है।
ये काफ़ी सोचनीय है कि जिन्होंने माँ भारती के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे परिवारों को बहुत ज़्यादा कष्ट से झेलना पड़ा और वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग कितनी यातना का शिकार हुए। आप ये बताइए, शहीद झूरी सिंह जी के पुत्र, उनके विषय में आप जानते होंगे। शहीद झूरी सिंह को कोई पुत्र नहीं था। उनके दो भाई थे। बड़े भाई के वंशज में हम लोग हैं जी। मैं 5वीं पीढ़ी से हूँ, रामेश्वर सिंह जी। और झूरी सिंह को कोई नहीं था। उनकी फांसी होने के बाद उनका राजपाट समाप्त हो गया। लेकिन तो शहीद झूरी सिंह जी विवाहित थे या अविवाहित? जी, विवाहित थे। उनकी ससुराल कपसेठी के पास में थी। फुरैया एक स्थान है, वहीं पर थी। और उनके भाई जो हमारे पूर्वज थे, दिलीप सिंह जी, बड़े भाई, उनकी भी फांसी गोपीगंज में हुई थी। अच्छा अच्छा जी। और ये मतलब आप 90 सालों में ये आपकी 5वीं पीढ़ी है? जी। दरअसल क्या हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित होने लगे तो शादी ब्याह कोई करने ही नहीं आता था। लोग भागा फिरते थे। फिर लड़ाई द्वंद्व युद्ध चलता था, छापामार युद्ध चलता रहा, तो शादियां भी देर से हुआ करती थी। मेरे पिताजी, जब मेरे बाबा एक्सपायर किए थे तो मेरे पिताजी की उम्र मात्र 12 साल थी। तो ऐसे ही नहीं तो अब तक 6वीं 7वीं पीढ़ी तक हम लोग पहुंच गए होते। ये बताइए कि शहीद झूरी सिंह जी के लिए जब आपने मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि शहीद झूरी सिंह जी के प्रति हमें सम्मान या उद्गार व्यक्त करना चाहिए, कोई स्मारक होनी चाहिए? और मुझे ये भी पता है कि आप द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसके मुख्य ट्रस्टी आप ही हैं, तो इस संदर्भ में भी हमें कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की? जी, बचपन से ही मुझे शहीदों के प्रति लगाव था। जी। जब मैं कहानियां सुनता था झूरी सिंह के बारे में, हमारे पिताजी बताते थे और सब लोग बताते थे, कैसी तमाम बिरहा और बेलवरिया गाया गया था। जी। उसके बाद मेरे मन में भावना बनी थी जी। कि कभी न कभी इस इतिहास को हम समाज के पटल पर लाएंगे। इसी बीच जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा, थोड़ा जानकार हुआ। उसके पहले बचपना था, तो मुलाकात डॉक्टर अशोक कुमार शाही से हो गई। शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद सभी लोगों ने, कई इतिहासकारों ने मेरा साथ दिया और आज जो है झूरी सिंह को देश नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं। आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं? आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप इस विषय में कुछ बात बताइए। सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अभी फिलहाल जिले से एक प्रस्ताव पास होकर के जिलाधिकारी से यहाँ गया है, पर्यटन मंत्री के यहाँ, कि यहाँ के स्मारक के सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ का, उस पर अभी पर्यटन मंत्री का हस्ताक्षर नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर है। और ज्ञानपुर से दुर्गागंज रोड का नामकरण 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। जगह जगह लगे दिशा निर्देश बोर्डों से उनका नाम हटा दिया गया है, जो खराब हो गए थे, पुनः उसका नाम नहीं लिखा गया है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार पुनः दिशा निर्देश बोर्डों पर उनका नाम लिखवाए और ज्ञानपुर से दुर्गागंज 22 किलोमीटर रोड का नाम झूरी सिंह के नाम से किया जाए। अभी जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उस अनुसार जो दुर्गागंज त्रिमुहानी है उसका नाम शहीद झूरी सिंह जी के नाम पर किया जाना है अथवा कर दिया गया है। ऐसा अभी कुछ निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं गोपीगंज के चेयरमैन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नगर पालिका के बजट से गोपीगंज तिराहे पर वहां शहीद झूरी सिंह तिराहा का नामकरण नगर पालिका द्वारा किया गया है और वहां शहीद झूरी सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्ञानपुर तिराहे पर जैसे पहले बोर्ड लगा था वहां भी लगा दिया जाए। गोपीगंज के लोग ये जानने को उत्सुक रहेंगे कि आप वर्तमान चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं या निवर्तमान? जी, पहले तो पुराने चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता ने उस तिराहे का नामकरण किया था, शहीद झूरी सिंह तिराहा। उनके दिल में इच्छा थी कि शहीदों के नाम पर कुछ हो, परंतु इस बार वो जितेंद्र गुप्ता पराजित हुए और दूसरे हुए, लेकिन उनके अंदर भी शहीदों के प्रति इतना लगाव रहा कि उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वहां शहीद स्मारक बनवाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पिछले समय में जो थे उनके कार्य को ये और गति दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उसको अवरोध नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों लोगों से संतुष्ट हैं। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे कि वो शहीदों जो शहीद हो गए हमारे देश के, उनके इतिहास से प्रेरणा लेकर के एक अच्छे देशभक्त नागरिक बने। आप शहीद झूरी सिंह जी के अलावा क्या अन्य किसी शहीद जैसे सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुखदेव जी, जिनकी यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, क्या इनके परिजनों से आपकी कभी मुलाकात हुई? जी, मेरी मुलाकात शहीद भगत सिंह के परिजन किरणजीत सिंह से हुई है, उनके भतीजे लगते हैं। और तात्या टोपे के परिजन विनायक राव टोपे से मुलाकात हुई है। अशफाक उल्लाह खां के परिजन अशफाक जी से मुलाकात हुई है। कुंवर सिंह के परिजन उनके घर की वर्तमान पीढ़ी की बहू श्रीमती पुष्पा सिंह से हमारी मुलाकात हुई है जी। और सभी से मुलाकात करने के बाद बीच में मुलाकात हुई, शहीदों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त हुई जी। अगर शहीद झूरी सिंह जी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी लेनी हो अगर किसी को, तो क्या आपको पता है ऐसी कोई आधिकारिक वेबसाइट या ऐसी कोई आधिकारिक पुस्तक जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहें? अभी अभी सरकार ने हर जनपद के लिए स्वतंत्रता क्रांतिकारियों का एक इतिहास लिखवाया है, वो पुस्तक लिखी गई है, इतिहासकार लगाए गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जी जनपद भदोही जो लिखा गया है, उसको डॉक्टर श्वेता सिंह, पद्मिनी श्वेता सिंह ने लिखा है, जिसमें जनपद के कुल 42 लोगों की फांसी हुई है, सारा वर्णन है उसमें, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। उस किताब के संरक्षक योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। शासन से आपकी क्या अपेक्षा है, वर्तमान शासन से? शासन से अपेक्षा ये है कि सिर्फ राष्ट्रीय पर्वों पर बुला करके सम्मान करना जो किया जाता है, उसके अलावा अगर शहीद परिवार का, मेरा व्यक्तिगत नहीं, किसी भी शहीद परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोई समस्या लेकर के अधिकारियों के पास जाता है तो उसको प्राथमिकता के साथ उसका निपटारण कराएं। शहीद भत्ता या ऐसा कोई भत्ता सरकार की तरफ से आपको मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए। जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने तात्या टोपे के और उनके अब्दुल परिजनों को बुला करके उन्होंने सर्विस भी दिया था। 1857 के क्रांतिकारी के किसी परिवार को न तो सर्विस मिली न कोई आरक्षण मिला, जबकि 90 सालों तक ये सारे परिवार प्रताड़ित हुए हैं, उसके बाद देश को आज़ादी मिली है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, आपने बहुत हमारा मार्गदर्शन किया, आपसे हम सभी बहुत ही प्रेरित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।